सुम्मुम बहरे हैं, बुकमुम गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम पसवो ला नहीं अर्जुन लौटाए जाते हैं। ये बच्ची ने वो बात की है जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म या कोई गवर्नर या कोई मिनिस्टर भी नहीं कर सकते ये बात ना। The heart is a muscular organ that pumps blood throughout our body. Its size is about 1/5. The heart has 4 chambers, left and right atrium and ventricle. बड़े बड़े नामवर स्कूल हैं, वो 5, 6, 7, 8 क्लास की बच्चे जो है ना वो नाच गाना करके अपना नाम बना रही होती हैं। और ये माशाल्लाह ये अक्सर स्कूल के बच्चे हैं और इन्होंने साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए हैं। कायदाबाद वाली ब्रांच में मौजूद नहीं है, कोई मैं DHA में, क्लिफ्टन में या PCHS में नहीं खड़ा हूँ। This is the model of maths part, exploring the beauty of mathematics, a project that aim to make mathematics accessible to fun for everyone. The park is divided into different zones. ये हमारा टावर है, फार्मूला टावर। इसका क्यूब फार्मूला है, क्यूबॉइड के फार्मूला है, लॉस परसेंट के फार्मूलाज हैं, प्रॉफिट परसेंट के फार्मूलाज हैं। ये वो जो जानवर ज़बा हुआ एक बेहतरीन नक्काशी की गई है ज़बरदस्त तरीके से। जी, आबादी जो बस्ती उलट दी गई थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की। बेटा ये आपने बनाया? जी, और थोड़ी सी टीचर ने हेल्प की थी। थोड़ी सी की है, ज़्यादा की है? थोड़ी सी। पहले ये बताए कुएं में किस नबी को डाला था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। नाप तोल कौन कम करता था? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। ज़बूर किस पे नाजिल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। यार ये बच्चे हैं माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 3। कुछ साइंस से रिलेटेड है, कुछ तारीख से रिलेटेड है। ये पुलिस रात यहाँ से शुरू होता है। बच्चों ने इंतहाई खूबसूरती के साथ दिखाया गया है कि जो अमाल के हिसाब से जो जिस तरह जिनके अमाल होंगे वो वैसे पहुँच जाएंगे। ये मैंने पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तर्जुमा तफसीर की भी कर रही हूँ। अच्छा, ये स्पेस में इस वक्त और वॉइस जो है ना ट्रेवल नहीं करती है, इसलिए बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन हमारी कैसे आ रही है ये नहीं बताया। स्टार्स बनाए हमने सही है। और इसको पूरा स्पेस जैसा माहौल दिया है इसको। एडमिशन फीस है वो 5000 है। एनुअल चार्जेस 3000 एनुअल चार्जेस। कहीं घुमाने फिराने ले जाएं उसके नाम पे कुछ? इसके अलावा हम किसी किस्म के कोई भी चार्जेस जो है वो नहीं लेते। ये प्रोग्राम होते भी हैं या? जी बिल्कुल, बाकायदा हमारा कैलेंडर पहले से ऑर्गेनाइज होता है। साल में कितने इवेंट्स कर लेते हैं? 12 से 15 इवेंट्स जो है ना वो पूरे साल में होते हैं। भाई सच बोल रही है? चले ठीक है। पिकनिक वगैरह पे भी लेके जाते हैं? जी बिल्कुल, पिकनिक पे भी लेके जाते हैं और बाकायदा फार्म हाउस वगैरह लेके जाते हैं। अरे भाई आप क्या 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 निकालना चाह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। भाई मैं मीडिया वाला हूँ, मैं कुछ निकाल के जाऊँगा। अरे भाई मेरे जो है केमाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, मैं आपसे ज़्यादा बारीक बीनी से जो है ना जायज़ा लेता हूँ। जो आप साफियों की आदत है ना, तो इंशाल्लाह यहाँ आपको नहीं मिलेगा वो चीज़। हमने जो लास्ट टाइम केमाड़ी वाला जो स्कूल कवर किया था ना, यकीन करें वो गलियाँ भी ऐसी थी और ये जिस जगह पे स्कूल है यहाँ पे कोई गाड़ी वाला बंदा नहीं आ सकता है। ऐसे पसमानदे इलाके के अंदर इस तरह का एजुकेशन एनवायरनमेंट जो है ना ये किसी नेमत से बाकी कम नहीं है। ये क्लास 4 और 5 के बच्चों ने जो है वो एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो पाकिस्तान का नक्शा बनाया गया है और उसमें चारों सूबों को जो है वो डिफ़ाइन किया है और बाकायदा उनकी सकाफ़त को दिखाया है, उनका रहन सहन और उनका पहनाव कि वो किस तरीके से रहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है वो जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने पंजाब को रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है, वो बलूचिस्तान है और इसी तरीके से उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर सीन को जो है वो डिफ़ाइन किया है। ये क्लास 3 के स्टूडेंट ने जो है वो डिज़ाइन किया। अच्छा, ये देखें, ये इंतहाई ज़बरदस्त मोहनजोदड़ो का जो एक तारीख़ी शहर है और बहुत ज़्यादा उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए और उसमें जो नवादरात निकलते हैं उनकी भी हिफाजत करनी चाहिए और उनको म्यूज़ियम में जो है ना महफूज रखना चाहिए। मॉडल तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चीज़ जो ना वो मेरे ख्याल से मिस्टेक हो गई है आपसे ना, इसको उर्दू में नहीं लिखना चाहिए था। हमारे यहाँ पे जो है वो बिल्कुल उर्दू को भी फोकस किया जाता है और बच्चों को उर्दू के हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती है, लेकिन क्योंकि एरिया वाइज जो है वो हम ज़्यादा तरजीह जो है वो बच्चों को इंग्लिश की तरफ जो है वो सिखाने पे कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो माशरे में कहीं पे भी जाएं तो वो हर तरीके से अपने आप को बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सकें। लेकिन बहरहाल ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है, सकाफ़त है, तो उसको उर्दू में भी एक बोर्ड लगा होता ना तो ज़्यादा बेहतर होता। चलें, बहरहाल मॉडल बहुत अच्छा है। ये बच्चों ने जो है वो एक डैम बनाया है और इसमें बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से वो डैम के ज़रिए जो है वो बिजली बनाई जा सकती है और डैम का यानी एक मॉडल बना के बताया कि डैम किस तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, उसमें किस तरीके से पानी आता है और किस तरीके से पानी को स्टोर भी किया जाता है और उसकी वजह से जो है वो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो सरसब्ज़ जो है वो हो जाते हैं। ये छोटी सी इन्होंने एक बैटरी भी लगाई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक सारे जो ना कनेक्शन इन्होंने दिए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनली कहीं पर भी कोई डैम बनते हैं ना तो उसकी दीवार के ऊपर, हमारे पाकिस्तान में तो इस्तेमाल नहीं होती, उसकी दीवार ज़ाया हो रही होती है,
लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनके ऊपर जो ना ब्रिज बने होते हैं, रोड्स बने होते हैं। तो ये इन्होंने ये जो डैम बनाया ना, ये मेरे ख्याल से कोई इंटरनेशनल डैम से इंस्पायर है और ऊपर की जगह को भी कवर किया है। बहुत अच्छा इन्होंने रोड भी बनाया हुआ 2 लाइन्स का ना। तो किस बच्चे ने बनाया? बच्चा है यहाँ पे? आपने बनाया बेटा ये? टीचर ने साथ में बनाया था, साथ में। अरे टीचर तो भाई ऐसी आटे में नमक के बराबर होती है। इधर आओ भाई, ये बच्चा है, इसने ये डैम बनाया माशाल्लाह। ये बताओ इसकी स्टार्टिंग कैसे ली आपने? इसकी स्टार्टिंग बॉक्स से ली। आइडिया किसका था? आइडिया टीचर्स का था। टीचर्स का था। अच्छा, कितने दिन लगे इसमें? इसमें लगा हुआ हफ्ता तो लग गया। 1 हफ्ता? भाई 1 हफ्ते की पूरी मेहनत है। अच्छा, पहले दूसरा प्रोजेक्ट बनाया था, फिर उसके बाद इस पर टाइम लग गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो बोतल काटने वाला आइडिया ये किसका है? ये भी टीचर का ही है। टीचर के साथ में फिर हमने भी टीचर को बताया तो ऊपर ब्रिज। अच्छा, इसमें जो मोटर लगाई है ये कहाँ से आई? ये मोटर ये स्कूल वाले की मोटर है। स्कूल वालों ने दी है? जी, यस। अच्छा अच्छा, चलें ये सिर्फ प्रोजेक्ट आपका है, आपका कोई दोस्त इसमें नहीं है? कामिल था, लेकिन फिर वो उनको चोट लग गई थी, फिर वो बाहर हो गए थे, फिर अभी वो आज आए भी नहीं थे। 3 क्लास में हो आप? 4 क्लास में। भाई ये 4 क्लास का बच्चा है माशाल्लाह, और इसने एक डैम का मॉडल बनाया है। सबसे अच्छी बात ये है, प्लास्टिक को तो कोई भी बना लेता है, सबसे अच्छी बात ये इन्होंने इसको पावर भी दिया हुआ है, मोटर भी लगाई हुई है और इसका एग्जॉस्ट का सिस्टम भी है और ये रिसाइकल हो रहा है पानी ना, बार बार पानी ज़ाया नहीं हो रहा, यही पानी मोटर दोबारा इसको रिपीट कर रही है। तो बेटा बहुत अच्छा लगा मॉडल आपका इंशाल्लाह। ये भाई हमारे कराची के बच्चे हैं और ये मुल्क का मुस्तकबिल है। आगे जाके भी आपने प्री इंजीनियरिंग लेनी है, ठीक है? आर्ट्स में टाइम ज़ाया नहीं करना, ठीक है? यस। चलें जी। ये हमारे बच्चों को ये दिखाया जाता है कि इसराइल कितना जुल्म करता है, कितनी बर्बरियत करता है। यहाँ मैं समझता हूँ जो लेडीज़ जो टीचर है, ख़वातीन टीचर, और जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की और दिखाया गया है कि ये बायकॉट रखना है इसराइल का हमेशा तक, हमेशा ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका हमने इंशाल्लाह मिलकर बायकॉट करना है ताकि उनकी मईशत को हम चोट दे सकें। सबसे ज़्यादा ये पेप्सी और लेस को इन्होंने मेंशन किया हुआ, ये सबसे ज़्यादा पेप्सी और लेस को जो है ना मेंशन किया है, ये तो इनके बड़े एक प्रोडक्ट है, ब्रांड है, लेकिन बहुत सारी तकरीबन 90% मैं समझता हूँ कि दुनिया की जो मईशत पे कंट्रोल किया हुआ है वो इसराइली मसनूआत ने किया है। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट को भी जो है ना इस लेवल पे आने के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए हम सपोर्ट तो करते हैं, हम बायकॉट तो करते हैं, लेकिन हमारी लोकल प्रोडक्ट भी जो है ना उस मेयार की नहीं होती है, तो इसमें बहुत ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का भी। बहुत अच्छी कोशिश है ये। तो क्या नाम है इसका? ये एक हाइड्रो पावर प्लांट के नाम से एक बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये किसने बनाया बेटा? ये मैंने और मेरी टीचर्स ने मिलके बनाया है। कितने टीचर्स थी और कितने स्टूडेंट्स थे? हम लोग 5 या 6 स्टूडेंट्स थे और 2 टीचर्स थी। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये मैंने ज़ाती तौर पे इस पर इंटरेस्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हुआ है। ये छोटी छोटी जिसमें लाइटें लगी हुई हैं जो कि कोऑपरेटिव मार्केट कराची में मिलती हैं, और उसके अलावा यहाँ पर ये एक मोटर का भी इस्तेमाल है जो कि वाटर को जो है ना सर्कुलेट करता है। ये क्यों किया है इसकी बेसिक मुझे तो पता है, वैसे बच्चों से हम पूछेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी बड़े ने आके बना के दे दिया हो और बच्चों को खाली तोते की तरह रटा दिया हो। तो मुझे ये बताएं, ये मोटर क्या काम करती है? ये मोटर पंखा चलाती है। पंखे से क्या होता है? पंखे से हवा मिलती है। किसको हवा मिलती है? इंसानों को। ये तो हमने पानी से बनाई है ना, बिजली पैदा की है पानी। अच्छा, ये एलईडियाँ क्यों लगाई हैं आपने? ये लाइट के लिए लगाई है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, पावर प्लांट कहाँ है? यहाँ पे पावर प्लांट लिखा हुआ है आपने आगे। पावर प्लांट ये है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या रखा हुआ आपने? ये उनका है। अच्छा, ये आपका ये अलग प्रोजेक्ट है? चलें, वो कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह केमिस्ट्री टाइप की चीज़ें हैं। तो बहरहाल नाम क्या बताया आपने? हाइड्रो पावर प्लांट। आपका नाम? राबिया नम। राबिया नम तो न्यूज़ एंकर है आप। भाई ये भी राबिया नम है। वो जो राबिया नम है ना, वो बगैर देखे पढ़ नहीं सकते, और ये हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो अच्छा, ये आखिरी बात मुझे ये बताएं, ये गाड़ियाँ क्यों चलाई हैं यहाँ पे? ये हमने एक मतलब शो के लिए चलाई है। शो के लिए चलाई है, पूरी बात मैं मुकम्मल कर देता हूँ। एक मुकम्मल इन्वायरमेंट इन्होंने क्रिएट किया है। आलूदा चीज़ें होती हैं, गाड़ी से स्मोक निकलता है, तो उन सारी चीज़ों को एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने जो ना वो एक ढांचा तैयार इन्होंने किया है। हाँ, ये सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। बेसिकली तो ये चाइना की गाड़ियाँ, लेकिन ये बताना ये चाह रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं सारी, और हम इसको माहौल दोस्त इन्वायरमेंट जो है ना हम बनाएंगे। हम देखते हैं कि बड़े बड़े नामवर स्कूल हैं, वो 5, 6, 7, 8 क्लास की बच्चियाँ जो है ना वो नाच गाना करके अपना नाम बना रही होती हैं, और नाच गाना कर रहे होते हैं, म्यूज़िक चल रहा होता है, पूरा गैर इस्लामिक माहौल होता है, और उसके बाद उनको दिया क्या जाता है? कुछ भी नहीं, उठा के फेंक देते हैं। ये माशाल्लाह ये अक्सर स्कूल के बच्चे हैं, और इन्होंने साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए हुए हैं। ये ज़िशान भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रिंसिपल है इस स्कूल के। ज़िशान भाई, बच्चों ने ये साइंटिफिक प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, आपके स्कूल में म्यूज़िक और ये डांस वांस इस तरह की कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही? हमारा स्कूल जो है वो टोटल बुनियाद रखता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। अच्छा। तो हम जो है वो हमारे स्कूल के अंदर बाकायदा नाजरा
कुरान जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास 1 से लेकर 5 ये तक। जो 7 क्लास के बच्चे हैं ये कुरान पढ़ना जानते हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं कुछ लाइन सुना देंगे? बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला सुना देंगे। और यहाँ तक कि इनकी क्लासेस में क्लास 6, 7, 8 के अंदर हमारे स्कूल में तफसीर भी पढ़ाई जाती है सूरह बकरा की। बेटा कोई एक कुरान की आयत और तर्जुमा तफसीर कुछ सुना सकती हैं? तर्जुमा सुना दें? हाँ सुना दें। देखें ये 7 क्लास के बच्चे अक्सा मॉडल स्कूल के, और ये कायदाबाद वाली ब्रांच में मौजूद नहीं है। कोई मैं DHA में, क्लिफ्टन में या PCHS में नहीं खड़ा हूँ, जहाँ पर ये साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। वहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन का लेवल ये है कि बच्चे भी आपको इंशाल्लाह तिलावत भी सुनाएंगे। जी बेटा। सुम्मुम बहरे हैं, बुकमुम गूंगे हैं, उम्मियुन अंधे हैं, फहुम पसवो ला नहीं यरजून लौटाए जाते हैं। ये बच्ची ने वो बात की है जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म या कोई गवर्नर या कोई मिनिस्टर भी नहीं कर सकते। ये बात ना, आयत तो सब पढ़ते हैं, सुम्मुम बुकमुन उम्मियुन फहुम ला यरजून, लेकिन इसका तर्जुमा और वर्ड टू वर्ड इसकी ट्रांसलेट जो है ना ये बच्चों ने की है माशाल्लाह। ज़िशान भाई अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छी तरबियत आप लोग कर रहे हैं बच्चों की। चले जी, पार्क के गेट के अंदर से आए। मेयर कराची, पार्क के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी उनके जो जितनी भी इनकी मिनिस्ट्री है, आए हम आपको दिखाते हैं कि अक्सा मॉडल स्कूल में बच्चों ने कैसा एक टेबल पे पार्क का मॉडल डिज़ाइन किया है। जी बेटा, आपका नाम? दुआ सलीम। अच्छा मुर्तज़ा अवाब साहब, आपके लिए देखें हमारे बच्चे कितने टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्स मौजूद है, बहुत ज़्यादा सलाहियतें मौजूद है। करना क्या है हमने और आपने कि इनके ऊपर दस्त शफ़क़त रखना है, इनको ग्राउंड्स देने हैं। फिर देखें ये हमारा जो है ना ये कराची कैसे बदलता है, हमारा पाकिस्तान कैसे बदलता है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? दुआ। और क्लास 8 में पढ़ती हूँ मैं। अच्छा ये बताएं कि आपने इतना खूबसूरत पार्क को डिज़ाइन किया है, ये मॉडल बनाया है, ये कैसे ख्याल आया आपको? यही ख्याल आया कि बहुत से लोगों को मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो हमने उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इस मैथ्स पार्क का। अच्छा जी, मैथ का बताया गया है कि मैथ ये भी है, ऐसा ही है बेटा? जी जी बिल्कुल। तो ज़रा आप इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ सलीम है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। आज दिस इज़ द मॉडल ऑफ मैथ्स पार्क एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक अ प्रोजेक्ट that aim to make mathematics accessible to fun for everyone. The park is divided into different zones. This is the element of circle, this is division, this is algebraic formulas, this is the types of angle, obtuse, straight angle, right angle, acute angle. ये डी है जिसकी मदद से हम इसको मेजर करते हैं। अब ये है हमारा एडिशन यानी कि प्लस। ये हमारा टावर है, फार्मूला टावर। इसका क्यूब फार्मूला है, क्यूबॉइड के फार्मूला है, लॉस परसेंट के फार्मूलाज हैं, प्रॉफिट परसेंट के फार्मूलाज हैं। ये हमारे पास है मेजरमेंट। अब हम 1 मिलीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर पढ़ते हैं, तो अब 1 मिलीमीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। अब ये हमारे पास है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। ये मल्टीप्लिकेशन ही यानी कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीपर्पज़ में मल्टीप्लाई करें। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, माशाल्लाह बेहतरीन आपने प्रेजेंट भी किया है और बेहतरीन आपने इस मॉडल को बना के तमाम तफसीलात बताई हैं और इसको मैथ के साथ जोड़ दिया गया है। इसमें बिल्कुल ज़ाती तौर पे बच्चे ने खुद घर से जो है ना वो ये बना के लाई हैं। ये दुआ सलीम के नाम से स्टूडेंट है, डायलिसिस के ऊपर जो है ना वो किया है। आपने किया? प्रेजेंट मैंने किया है और जो बनाया है वो दुआ सलीम। ठीक है, सही है, बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त। अंबिया कराम जिनका तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन, ये कुरान मजीद का मॉडल दिखाया गया है। ये इंजील है, इसके साथ इंजील रखी हुई है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, ये जिस तरीके से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताज, हज़रत सुलेमान, जी जी, से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर है, ज़ुल्क़ुफ़ैल जो है हज़रत ज़ुल्फ़ैल उनके तस्बीह का जिक्र है। यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ ये मछली का एक डिज़ाइन बनाया गया, मॉडल बनाया गया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे देखें अभी ये इन पे ज़बूर उतारी गई थी, ये आसमानी किताब है। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंजील और एक और किताब जो 4 किताबों में एक तौरात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात उतारी गई है। ये तमाम इतने खूबसूरत। अच्छा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ये देखें ये वो जो जानवर ज़बह हुआ, एक बेहतरीन नक्काशी की गई है ज़बरदस्त तरीके से। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जिनका जो है ना ऊँटनी के जो है ना ऊँटनी के वजह से जो है ना काफ़ी एक मशहूर वाक़या है जो कुरान मजीद में भी है और क़ससुल अंबिया में भी है। अच्छा इसके साथ हज़रत इदरीस, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो काबा का मॉडल जो उनकी वजह पहचाना जाता है। मुख्तसर ये, अच्छा ये क्या है? ये कुआं है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जहाँ गिराया गया था उनको। जी कुएं में। अच्छा ये दिखाया गया है कि जी लूत अलैहिस्सलाम जो आबादी
जी, आबादी जो बस्ती उलट दी गई थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की। बेटा ये आपने बनाया? जी, और थोड़ी सी टीचर ने हेल्प की थी, थोड़ी सी की है, ज़्यादा की है? थोड़ी सी। भाई बच्चा कह रहा है कि थोड़ी सी टीचर ने हेल्प की, बाकी हमने सारी की। अच्छा, ये जो आप लोगों ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मॉडल आप लोगों ने बनाए हैं, ये आपको पहले से पता था इनका या प्रोजेक्ट के बाद पता चला? नहीं, मुझे इनके बारे में जानने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे इनके बारे में जानना अच्छा लगता है आपको? पहले ये से। बताए कुएं में किस नबी को डाला था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, नाप तोल कौन कम करता था? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, ज़बूर किस पे नाजिल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। यार ये बच्चे हैं माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 3। क्लास 3 में। ये पूछने का मकसद ये है कि सिर्फ ये तोते की तरह रटी रटाई कहानी नहीं है, इंटरनेट पे देख के मॉडल ने बनाया। बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन भी मौजूद है और तकवा और अक्सा मॉडल स्कूल जो है, ये जो है बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन जो है वो मॉडर्न एजुकेशन के साथ मिला के दे रहे होते हैं ना, तो बड़ी खुशाइन बात है। बच्चों ने सिर्फ ये इंटरनेट पे देखकर, उनकी टीचर्स ने खाली इनको बनाया नहीं है, बच्चों को पता भी है कि कुएँ में किस नबी को डाला गया था, मछली में कौन थे, मतलब अंबिया अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री भी इनको मालूम है। बेटा बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। सर जी, ये आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त जो है ना बच्चों को दिया हुआ, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा, मॉडल्स तो बहुत सारे बनाए गए हैं, एक से एक बनाया गया है। कुछ साइंस से रिलेटेड है, कुछ तारीख़ से रिलेटेड है, और कुछ जो है ऐसी चीज़ें हैं मेडिकल से रिलेटेड है। मैं अभी आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो आखरत से रिलेटेड है, और इतना खूबसूरत प्रेजेंट किया गया है, इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है कि जो हम उलमाए कराम से सुनते हैं और तारीख़ की किताबों में या फिर कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसका एक मॉडल बना के दिखाया गया है। लिखा हुआ है, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, यकीनन उनके लिए जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। अच्छा, ये देखें आप, ये पुल सिरात यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, और इसके बारे में कहा जाता है कि बाल के बराबर बारीक और तेज़ तलवार की धार से तेज़ हो। जो अमाल के मुताबिक देखें, ये लोग आ रहे हैं, इनको बच्चों ने इंतहाई खूबसूरती के साथ दिखाया गया है कि जो अमाल के हिसाब से जो जिस तरह जिनके अमाल होंगे वो वैसे पहुंच जाएंगे यहाँ तक, यानी जन्नत तक। लेकिन जिनके अमाल बुरे होंगे, अल्लाह पाक तमाम को महफूज फरमाए, वो ये भड़कती हुई आग में नीचे चले जाएंगे। ये आग का भी जो है ना ये दिखाया गया है, ये कोयले रखे हुए हैं और ये पूरा मॉडल ये प्रैक्टिकली करके ये दिखाया गया है। अच्छा, इसके बाद पुल सिरात के बारे में एक हदीस लिखी हुई है जो मैं बयान कर देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुल सिरात जहन्नुम के दोनों किनारों पर रखा जाएगा, इस पर सादान के कांटों की तरह कांटे होंगे, फिर लोग इस पर से गुजरना शुरू करेंगे तो बाज़ लोग सही सलामत गुजर जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हादिया अलीम है और मैं क्लास नहम की तालिबे इल्म हूँ। मेरे आज इस मॉडल में क़यामत अच्छा, आपने क्या कहा, क्लास कौन सी? क्लास नहम की तालिबे इल्म। अच्छा जी, नहम में आपको ज़रा थोड़ा सा ये भी बता दूँ, ये मेरा एक पसंदीदा टॉपिक है उर्दू का। नहम भी नापेद हो गया है, हश्तम भी, पंजम भी, हफ्तम भी। तो ये हमारे इस अक्सा मॉडल स्कूल की एक ख़ासियत है कि अगर बच्चों को अंग्रेज़ी तालीम दी जाती है तो वो उर्दू भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने हफ्तम अश्तम ये कहा, उसके साथ साथ 33 को आप अगर पूछते हैं आम स्कूल के स्टूडेंट से, माजरत के साथ, ना वो बच्चे तीतर रहते हैं ना बटेर रहते हैं इंग्लिश सीखने के चक्कर में। इंग्लिश सीखने के चक्कर में अपनी उर्दू भूल जाते हैं। 33 नहीं आता है उनको। लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ बच्चों को उर्दू भी वैसे ही समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है। बहरहाल जी बेटा, पुल सिरात की मंजर कशी की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात जहन्नुम पे वाक़े एक पुल होगा जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। इस पर से हर लोगों का गुज़र होगा, उनके अमाल के मुताबिक होगा। जो नेक अमाल के लोग होंगे वो अपने बिजली की तरह से तेज़ी से गुजर जाएंगे, और जो गुनहगार होंगे वो कट्टे पिट्टे लड़खड़ाते हुए उस जहन्नुम में औंधे मुँह गिर जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक अमाल करने चाहिए ताकि हमारा इस पर से गुज़र हो, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसका इस पर से गुज़र हो गया तो उसका खर्चा लाजमी है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, सिर्फ ये रटे रटाई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं बेटा कि ये आपने खुद डिज़ाइन किया है? जी सर। तो इसमें आपके साथ किसी ने मदद की है? थोड़ी सी टीचर्स ने हेल्प की है और बाकी जो मेरी दूसरी पार्टनर थी उनकी हेल्प थी। अच्छा, ये आपको आइडिया कैसे आया इसका? ये मैंने पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तर्जुमा तफसीर की भी कर रही हूँ, तो मुझे पता है पुल सिरात के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में, तो थोड़ा सा हेल्प की थी नेट की। बाकी जो डिज़ाइन है वो सब अपने मतलब आइडियाज़ है। जब हमारी बच्चियाँ इस तरह की सोच रखेंगी कि मैंने पढ़ा है, मैंने स्टडी की है और उसको जो है ना मेरे जहन में ये डिज़ाइन आया है और उसको
अमली सूरत में ये लेके आए ना तो इंशाल्लाह हमारे माशरे में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी बहुत। अच्छा ये बताएं ये क्या है ये सुन्नत फूड्स है। सुन्नत फूड्स हैं भाई। अच्छा देखें ये बहुत बड़ी बात है। अरकान इस्लाम शहादत, सलात, सोम, ज़कात, हज, ये तमाम चीज़ों को जो है ना मॉडल बना के पेश किया गया। इन बच्चियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बेटा आप कौन सी क्लास में, नाम बताएं आपको? मेरा नाम मुस्फरा है, मैं क्लास हश्तम की तालिबे इल्म हूँ। ये आपने खुद बनाया ये? टीचर के साथ मिलकर बनवाया है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये टेलीफोन है, ये रेडियो है, ये टेलीविज़न पिछले दौर में बड़ी बड़ी होती थी, ऐसा ही है? ओपन लग रहा है जी। ये क्या डिश है, क्या है? LED है ये, ठीक है। और ये मोबाइल फ़ोन है, ये न्यूज़पेपर है, ये कंप्यूटर है, ये रेडियो है, ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते 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 आज यहाँ तक पहुँच गए। बेटा आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं, नाम बताएं? माय नेम इज साइशा, आई रीड इन क्लास 4। अच्छा ये आपने खुद बनाया ये? नहीं, टीचर के साथ मिलकर बनाया। टीचर के साथ मिल के ये बनाया है। वाटर साइकिल के नाम से ये एक प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों ने। हम इनसे भी पूछेंगे कि ये कैसे चलता है, क्यों ये ख्याल आया। जी बेटा आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं? मेरा नाम ज़ेबिया और मैं 6th क्लास की स्टूडेंट हूँ। 6th क्लास की। ये आपने बनाया? मेरे टीचर के साथ मिलकर हम सब ने टीम वर्कर काम किया। अच्छा ये ज़रा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगी आप हमें? ये प्रैक्टिकली करके दिखा रही है माशाल्लाह। ये पानी शुरू हो गया, वहाँ से कनेक्शन दे दिया है और ये पानी शुरू हो गया यहाँ से। अच्छा इसका फ़ायदा क्या है ये बताएं? इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ से साफ़ पानी आ रहा है और जो पानी दरिया और समंदर में जो होता है उससे जानवर भी पी सकते हैं उसे और परिंदे भी पी सकते हैं। ये फ़ायदे ठीक है। ऐसे पानी को जो रिसाइकल करके दोबारा जो है दरियाओं में जाता है, दरियाओं से फिर जो है ना वो आबी जो मखलूक है उनके भी जो है ना उनकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम। ये मोनूमेंट्स ऑफ पाकिस्तान बनाए हैं हमने, जिसमें कायदे आज़म है, मीनार पाकिस्तान है, फैसल मस्जिद है और खैबर पास है। ये आपने खुद बनाया बेटा या टीचर्स की मदद के साथ? हमने मिलकर बनाया। ये कितने दिन में ये मॉडल्स बनाए? ये 6-7 दिन में बने मॉडल और इसलिए हमारे दिमाग में पहले से ही मुझे पसंद था, जो दिमाग में आइडियाज आए फिर टीचर के साथ शेयर किए। अच्छा आपको इसमें खुद ज़ाती दिलचस्पी थी, आपको ये पसंद है ये प्रोजेक्ट बनाना? हार्ट पंपिंग इनका ये प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है और मुकम्मल इंग्लिश में आपको प्रेजेंटेशन देंगी ये। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? उर्वा सलीम। और क्लास 5। चलें बताएं आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है और ये क्या सोच के बनाया है? हार्ट पंपिंग बनाया है और ये सोच के बनाया है कि जैसे हमारे एक्चुअल में हार्ट वर्क करता है वो हम दिखाएं। चले आप ज़रा प्रेजेंट करें इसको, ज़रा थोड़ा सा बयान करें आप। The heart is a muscular organ that pumps blood throughout our body. Its size about 1/5. The heart has 4 chambers, left and right atrium and ventricle. The heart's main function is to pump oxygenated blood from the lungs to the rest of the body and pump deoxygenated blood from the body back to the lungs. सुन लिया जी, देख लिया। जैसे अभी फयाज़ ने अभी जो है ना एक बच्ची से जो है ना कुरान की आयत भी सुनी, तर्जुमा भी बताया और सिर्फ ये बताया है, दिखाने की कोशिश की कि रटा रटाया नहीं है। इन्होंने मॉडल भी बनाए और इसकी हिस्ट्री भी जानते हैं क्यों बनाया है, कुरान भी समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये बच्ची जो इंग्लिश में इन्होंने अपने जितनी भी कारकर्दगी थी वो बयान की है। तो अक्सा मॉडल स्कूल कायदाबाद, तो यहाँ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सर को, सर रिजवान। अच्छा थोड़ा सा बेटा प्रैक्टिकल ये दिखाएं, ये पंप करके दिखा रही है बच्ची, ये देखिए ये फूलता जा रहा है ये। अच्छा कहने का मतलब ये कि वालदेन पेरेंट्स को मैं यहाँ मुखातिब करूँगा कि खुदा के लिए आप सिर्फ़ अपने काम में जो माएँ हैं वो किचन में या घरदारी में सिर्फ़ मसरूफ़ होके और वालिद हजरात जितने भी हैं वो अपने काम काज के चक्कर में अपने बच्चों को जान छुड़ा लेते हैं, किसी भी स्कूल में एडमिट करवा देते हैं, एडमिशन उनका करवा देते हैं। लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि आएँ अक्सा मॉडल स्कूल में आप विज़िट करें, देखें कि बच्चों को तालीम के साथ साथ दीनी तालीम, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। अच्छा रवायती तालीम नहीं दी जाती है, ऐसी तालीम दी जाती है जो उनको ज़िंदगी की आखिरी सांस तक काम भी आएंगी। और दूसरी बात, उनके स्किल्स को बरोएकार ला के उनको सामने ला के उनके अंदर जितनी सलाहियत है, उनके अंदर जितना पोटेंशल है
वो सामने ला के उनको प्रैक्टिकल लाइफ में इंशाल्लाह मददगार साबित होंगे। अक्सा स्पेस म्यूज़ियम, हम आपको यहाँ का भी दौरा कराते हैं। माशाल्लाह ये देखें भाई, ये खलाई मखलूक के तौर पे है, ये मॉडल के तौर पे बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम? हसन। हसन, कौन सी क्लास में? 1 में। ये क्या किया हुआ है आपने? जी हमने जी स्पेस पे जो नहीं जाते वो बने, स्पेस पे जो लोग नहीं जाते वो बने। अच्छा, ये स्पेस में इस वक्त और वॉइस जो है ना ट्रेवल नहीं करती है, इसलिए बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन हमारी कैसे आ रही है ये नहीं बताया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? यशल, क्लास 8। ये क्या है ये बताएं ना थोड़ा सा इसके बारे में, ये क्या है? ये यहाँ पर हमने ये सैटेलाइट बनाई हुई है। सैटेलाइट बनाई है भाई, उस पर ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है यार, माशाल्लाह क्या टैलेंट है यार, टैलेंट को देखो, पॉलिश किया गया है, ग्राउंड दिया गया है इनको। जी बेटा बोलें। ये एस्ट्रॉइड्स बनाए हुए हैं और यहाँ पर ये बादल बनाए हुए हैं। ये हमने एस्ट्रोमैन बनाया है, एस्ट्रोनॉट। बाकी ये हमने सैयारे बनाए, ठीक है, और स्टार्स बनाए हमने, सही है। और इसको पूरा स्पेस जैसा माहौल दिया इसको। भाई अक्सा मॉडल स्कूल की मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को, उनके जितना भी स्टाफ है, टीचर्स को सलूट है कि उन्होंने इतनी मेहनत के साथ, इतनी लगन के साथ, ये सिर्फ फीसें बटोरने वाले स्कूल नहीं है भाई, मैं आपको बता दूं। आप पत्थर मारे किसी भी गली में तो स्कूल के बोर्ड को लगता है। आखिरी 2 प्रोजेक्ट इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, तो यहाँ इनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? एमन। एमन, आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट? 6। अच्छा, ये क्या है ये तो बताएं ज़रा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है ये आपको ये बच्ची दिखाएगी कि आलूदा पानी उसको किस किस प्रोसेस से गुजारा जाता है और किस किस मराइल से गुजर के वो काबिल इस्तेमाल होता है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। Today we are going to learn about wastewater treatment and it's important in protecting our environment. Wastewater is used water that comes from homes, industries and institutions. It can contain pollutant, contaminant and harmful bacteria. We have to protect our environment from contamination. For this, we should treat our wastewater dumping into our water sources. अच्छा, ये बताया गया है कि ये जितना भी जो वेस्ट हो जाता है पानी ना, ये आप ये कह रही हैं कि जो ज़ाया होने वाला पानी है वो उसको काबिल इस्तेमाल कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, ये इस पूरे प्रोसेस को ये दिखाया गया है। ये वेस्ट वाटर है, फिर इसके बाद ग्रेवल है, फिर ये क्या है, चारकोल है, सैंड है, ये मिट्टी से होता हुआ, ये देखें प्रोसेस से मुख्तलिफ होता हुआ यहाँ मट्टी ठहर जाती है। ये यहाँ मट्टी में जो पानी आता है फिर उससे ये फ़िल्टर होके ये कॉटन रखा हुआ है अंदर, और उसके बाद फाइनली ये फ़िल्टर होके यहाँ आ रहा है और ये प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। अक्सा मॉडल स्कूल ने यहाँ तो करके दिखा दिया है कि बच्चों में कितना टैलेंट है। अच्छा, ये बच्चों ने ये विंड टर्बाइन प्लांट जो है ना ये बनाया है और ये दिखाया है कि ये किस तरह हमने बनाया है, और ये एक खुले इलाकों में इस तरह के ये हमने देखे हैं। सफ़र हम जब करते हैं, खुले इलाके होते हैं तो ये इस तरह की पंचक्कियाँ लगी होती हैं जिससे हवा जो है ना, हवा से बिजली हासिल की जाती है। ऐसे सर? जी बिल्कुल इसी तरीके से है। इसमें बाकायदा जो है वो जनरेटर लगाया जाता है फ़ैन के साथ, और वो फ़ैन जो है वो हवा के ज़रिए जब मूव करता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो बिजली पैदा सर ये बताएं, इतना टैलेंट आपने कैसे जमा कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का लाख शुक्र है। बच्चे भी माशाल्लाह टैलेंटेड हैं और जो हमारा स्टाफ है वो वेल एजुकेटेड है। हमारे पास तकरीबन जितनी भी हमारी टीचर्स हैं वो मास्टर्स और ग्रेजुएट हैं। अच्छा चले, आप ये बताएं कि इस स्कूल की बच्चे की फ़ीस कितनी है? फ़ीस हमने सुन लें देखने वाले मेरे जितने भी हैं ना, हमारे देखने वाले सुन लें, हज़ारों रुपए जो लिए जाते हैं, बटोरे जाते हैं ना वालिदैन से, देख लें ये क्या क्या कितनी फ़ीस ले रहे हैं और क्या क्या बना रहे हैं बच्चों को। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम, प्रैक्टिकली दीनी तालीम, फिर उसके साथ साथ काबिल भी बनाया जाता है किस तरह। जी सर। जी बिल्कुल, हम जो है क्या नाम है इसका 2000 रुपीज़ जो है ना वो फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ अपने गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं एजुकेशन से रिलेटेड जो हैं, और प्राइवेट सर्कल में जितने भी मालकान हैं स्कूल चलाने वाले, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि आएँ 2000 रुपये फ़ीस में इस तरह टैलेंट निकाल के दिखाएं, इस तरह तालीम दे के दिखा दें। सिर्फ आप, माजरत के साथ बुरा मत मानिएगा, इस पे गौर कीजिएगा कि आप सिर्फ पैसे बटोरने के लिए बच्चों को, उनके वालिदैन की, उनकी जेबों से निकालने के लिए बस तैयार रहते हैं हर वक्त। कभी
इम्तिहानी फ़ीस के नाम पे, कभी फॉर्म के नाम पे, कभी सेंटर किस तरह लगाना है उसके नाम पे, और फिर किस्म किस्म की जो है ना तकलीफ़ें भी देते हैं आप वालिदैन को, बच्चों को भी फ़ीसें भी किस्म किस्म के नाम पे बटोरते रहते हैं। आएँ अक्सा मॉडल स्कूल में आएँ, आपको पता चल जाएगा, ख़ुद आएँ, ये तो हम वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं। बात और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस हमने कोई भी 1 रुपया भी जो है वो बच्चों से नहीं लिया। अच्छा, ये जो जितना भी आपने ये जितना भी डिज़ाइन किया है, इस पे जितना जो खर्चा आया है, ये कॉस्ट जो भी आई है, ये आपने बच्चों से कोई फ़ीस नहीं ली है? कोई चार्जेस हमने एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो बच्चों से नहीं लिए। जो मंथली फ़ीस चार्ज करते हैं वही उसी के अंदर जो है वो हमने सारा ये काम करवाया। देखें, आम प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स को या प्रिंसिपल हजरात को छींक भी आती है ना, तो वो उसकी भी फ़ीस ले लेते हैं, बच्चों से बटोर लेते हैं, वालिदैन से। तो देख लें, ये एक के आपके लिए काबिल सताइश, आपके लिए रोल मॉडल है, रोल मॉडल है कि इतना कुछ एक्सपेंस करने के बाद, इतना कुछ डिज़ाइन करने के बाद बच्चों से पैसे नहीं लिए गए। जी बेटा, ये आप बताएं, आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट है और नाम आपका? मेरा नाम माहीन है और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये कितने दिन लगाए कि डिज़ाइन किया ये मैंने मतलब 1 हफ्ते से मैं इसकी प्लानिंग कर रही थी। ये मैंने कहा कि अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे घर में, जब लाइट आ रही होती है, जब लाइट नहीं हो रही थी, मतलब ज़्यादातर लाइट नहीं हो रही होती है, तो मैंने कहा कि ये बनती कैसे, तो उस पर मैंने फिर ये देखा जी। तो ये था अक्सा मॉडल स्कूल कायदाबाद कैंपस हो जगह, जैसा कि सजाद भाई ने आपको तमाम तर प्रोजेक्ट दिखाए भी हैं, और काफ़ी प्रोजेक्ट से तो हम बहुत ज़्यादा हैरान भी हुए कि यार छोटे छोटे बच्चे हैं और इस तरह के इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बिना किसी वसाइल के, बिना किसी अखराजात के, सर कोई पैसे तो नहीं लिए ना आप लोगों ने? कोई स्टूडेंट से चार्जेस नहीं लिए, किसी स्टूडेंट से कोई चार्जेस नहीं लिए। स्कूल की मैनेजमेंट को, ये पीछे पूरा इनका फीमेल स्टाफ खड़ा हुआ है, इनकी ये काविशें हैं जो छोटे छोटे बच्चों ने इस तरह के प्रोजेक्ट को जो है ना प्रेजेंट किया है। सजाद भाई वीडियोस बना रहे थे, इनके जज्बात जो ना मैं फोकस कर रहा था, मैं देख रहा था। तो मैं एक बात करता हूँ, उसके बाद मैं सजाद भाई को माइक दूंगा। ये वो बच्चे हैं जो कौम का मुस्तकबिल हैं। मैं एज अ मीडिया पर्सन, मैंने बहुत ज़्यादा जो ना स्कूल्स वगैरह को कवर किए हैं, मैंने बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर जाके मैंने ये प्रोजेक्ट्स लिए हैं। मैंने वो अपलोड इसलिए नहीं किए क्योंकि मैं म्यूज़िक से और ये गैर शरई कामों से ना ज़्यादा बचता हूँ, तो इसी वजह से मैंने वीडियोस तो बनाई है कि कुछ ऐसी चीज़ निकल जाए जो पॉजिटिव हो, लेकिन नाच गानों के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। पिछले हफ्ते जो ना सजाद भाई ने किमाड़ी कैंपस की वीडियो बनाई थी, एक हमने ये वीडियो बनाई है। यकीन माने इतना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, बच्चे मेरिट की बुनियाद के ऊपर जो नहीं सारे काम कर रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद है। मैं देख रहा था सजाद भाई भी एक बच्ची का प्रोजेक्ट दिखा रहे थे और उनकी वालदा पीछे खड़ी होकर खुश हो रही थी ना। तो सजाद भाई क्या फ़ील किया आपने, और ये जो बच्चों ने आपको प्रोजेक्ट दिखाया है किमाड़ी वाले कैंपस में और इस कैंपस में, क्या कुछ डिफरेंस देखा आपने? देखिए फयाज़, जो आज मैंने देखा है यहाँ कयूमाबाद के अक्सा मॉडल स्कूल, कायदाबाद के अक्सा मॉडल स्कूल कैंपस में जो देखा, यकीन करें कि खुशी बयान नहीं कर सकता हूँ। यहाँ टीचर्स के साथ, देखिए टीचर तो है ही हैं, टैलेंटेड है ही हैं, नो डाउट, लेकिन बच्चों में कितना पोटेंशियल है आज हमने देख लिया है। एक एक मॉडल आप देख लें। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मैं मेयर कराची होता या CM सिंध होता या फिर गवर्नर सिंध होता, तो ये बच्चे इस तरह नहीं होते। मैं यकीनन उनके लिए एग्जीबिशन का बंदोबस्त करता, एजुकेशन फेयर के नाम से। एक्सपो सेंटर कराची में हम ये लगाते। जब हम आए ना, छोटी छोटी गलियाँ, यहाँ छोटी छोटी गलियों में इतना शानदार स्कूल मेरे तस्वर में भी नहीं था। मैं मुबारकबाद देता हूँ अक्सा मॉडल स्कूल के यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, निशान सर को मैं यहाँ मुबारकबाद देता हूँ, और इनकी पूरी टीम को, इनकी टीचर्स को, जो फीमेल मेरे बैक साइड पे खड़ी हुई हैं। तो मैं इन तमाम को तहे दिल से मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इतनी मेहनत के साथ, इतने मेहनत के साथ, इतने खुलूस के साथ, खुलूस के बगैर ये नहीं होता है। सिर्फ ये रस्मी चीज़ें कर ली, लोगों से, आवाम से और वालिदैन से पैसे बटोर लिए, ये यहाँ देखने को नहीं मिला है। यहाँ हमने एक एक चीज़ का बारीक बीनी से मैंने जायज़ा लिया है, फयाज़ ने एक एक चीज़ का जायज़ा लिया है। यहाँ पैसे नहीं लिए गए ये इन मॉडल्स को बनाने के लिए, इतने अखराजात होते हैं। आम स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में इन प्रोजेक्ट्स के नाम पे वालिदैन से हज़ारों लाखों रुपए बटोर लिए जाते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते हैं। यहाँ हमने देखा है दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ स्किल्स पे काम कर रहे हैं यहाँ के टीचर्स अपने बच्चों पे। बहुत शुक्रिया सजाद भाई। तो आखिरी कमेंट जो है ना हम ज़िशान भाई से लेंगे। ज़िशान भाई, मुझे ये बताएं, आपने फ़ीस का तो बताया कि 2000 रुपये पर बच्चे की फ़ीस है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है?
जी बिल्कुल, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, क्लास बिगनर से लेकर क्लास मैट्रिक तक के तमाम बच्चों की फ़ीस हमने सेम रखी हुई है, वही 2000 रुपीज़ है। एडमिशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस जो है वो 5000 है। एनुअल चार्जेस, 3000 एनुअल चार्जेस। कहीं घुमाने फिराने ले जाएं उसके नाम पे कुछ? इसके अलावा हम किसी किस्म के कोई भी चार्जेस जो है वो नहीं लेते। जो एनुअल चार्जेस लेते हैं उसी में पूरे साल जितने भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, चाहे उसमें पिकनिक है या स्पीच कंपटीशन है, फिर साइंस एग्जीबिशन है, इस तरीके से जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उस सब में कोई अलग से चार्जेस नहीं लिए जाते। ये प्रोग्राम होते भी हैं या? जी बिल्कुल, बाकायदा हमारा कैलेंडर पहले से ऑर्गेनाइज होता है। साल में कितने इवेंट्स कर लेते हैं आप? हमारे तकरीबन 12 से 15 इवेंट्स जो है ना वो पूरे साल में होते हैं। भाई सच बोल रही हैं? सच बोल रहे, चले ठीक है। पिकनिक वगैरह पे भी लेके जाते हैं? जी बिल्कुल, पिकनिक पे भी लेके जाते हैं और बाकायदा फार्म हाउस वगैरह लेके जाते हैं जहाँ पे बच्चे बिल्कुल खुल के एंजॉय कर सकते हैं। अरे भाई आप क्या 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 निकालना चाह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। भाई मैं मीडिया वाला हूँ, मैं कुछ निकाल के जाऊँगा। अरे भाई मेरे जो है केमाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं तो 3 तकवा मॉडल स्कूल में। इससे पहले मैं वो उनको पूरा कवर किया है और इंशाल्लाह उसकी वीडियो आ जाएगी। मैं आपसे ज़्यादा बारीक बीनी से जो है ना जायज़ा लेता हूँ, लेकिन आपको खोदने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलेगा। जो आप साफ़ियों की आदत है ना, तो इंशाल्लाह यहाँ आपको नहीं मिलेगा वो चीज़। सही बोल रहे हैं ज़ीशान भाई? जी बिल्कुल। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पिकनिक के नाम पे कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे कैंपस में ले गए और वहाँ से घुमा फिरा के लिया? ये पूछना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाकायदा ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें होती हैं और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कैलेंडर बना हुआ होता है तो वो सारी चीज़ें पहले से वालिदैन को भी पता होता है कि किस तारीख को कौन सा इवेंट किया जाएगा। तो चले, आने वाले पाइपलाइन में कोई है इवेंट आपका? जी बिल्कुल, अभी जो है बज़्म अदब का हमारा प्रोग्राम है, वो 3 मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर जो है ना वो हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। चलें जी ज़ीशान भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे आप एक आखिरी बात ये बताते चलो, हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम हमारे नाम से डिस्काउंट मांगते हैं, तो इन्होंने पैसे ही इतने कम रखे हुए, मुझे शर्म आ रही है डिस्काउंट मांगने में। तो कोई डिस्काउंट नहीं है भाई, जो इनके पैकेजेस हैं उस पैकेजेस पे आगे आप एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन अभी ऑन है, ऑफ हो गए? जी बिल्कुल, अभी हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है न्यू सेशन 2025 और 26 के लिए। यहाँ भी लाजमी बात है मुस्तहिक लोग होंगे और उनके लिए कोई कोटा रखा हुआ है आपने कि जिसमें फ्री तालीम दी जाए? जी बिल्कुल, इस तरीके से होता है। उसमें यह है कि पहले उनसे हम एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, उस एप्लीकेशन की बुनियाद पे जो है वो फिर हम आगे उनको करते हैं। उसमें डिपेंड करता है फैमिली को देखते हुए कि किसी को हम 30% डिस्काउंट दे देते हैं, किसी को 50% तक दे देते हैं। अच्छा ये देखें, मैंने इनसे ये बात इसलिए पूछी है कि तकवा मॉडल स्कूल केमाड़ी कैंपस में 20% मुस्तहिक बच्चों को वहाँ बिल्कुल मुफ्त तालीम दी जाती है, लेकिन वेरिफिकेशन करने के बाद, जैसे कि सर ने बताया कि ये भी वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद जो जितना मुस्तहिक होता है, ये आज मेरे लिए एक और ख़ुशी की बात है कि अक्सा मॉडल स्कूल में भी यहाँ उन ख़ानदानों का, उन वालिदैन के बच्चों का ख्याल रखा जाता है। ऑलरेडी 2000 रुपये फ़ीस है, बहुत मैं समझता हूँ बहुत ही मुनासिब है। 5-6 हज़ार रुपये तो गाड़ी वाला ले जाता है। तो ये देखें ना आप, मैं कहता हूँ ये नेमत से कम नहीं है। प्लस ये फिर मुस्तहिक बच्चों को उसमें किसी को 50%, 30% ऐसा ही सर? जी बिल्कुल। तो ये डिस्काउंट भी देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे स्कूल किसी नेमत से कम नहीं है। चलो जी, बहुत शुक्रिया। कैपिटल कराची से सिर्फ इतना ही। हमने जो लास्ट टाइम किमाड़ी वाला जो स्कूल कवर किया था ना, यकीन करें वो गलियां भी ऐसी थी, और ये जिस जगह पे स्कूल है यहाँ पे कोई गाड़ी वाला बंदा नहीं आ सकता है। ऐसे पसमानदे इलाके के अंदर इस तरह के एजुकेशन एनवायरनमेंट जो है ना, ये किसी नेमत से वाकई कम नहीं है। सजाद भी आपने ठीक बोला। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।